हेलो एवरीवन। अग्निपथ स्कीम काफ़ी न्यूज़ में आजकल चल रही है क्योंकि काफ़ी वॉयलेंस और काफ़ी डिबेट इसके ऊपर चल रहा है फ़िलहाल। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो स्पेसिफिकली मैं अग्निपथ स्कीम पे बनाऊं और उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और जो लोग वायलेंस पे हिस्सा ले रहे हैं उन क्या वो एलिजिबल हैं आर्मी में अप्लाई करने के लिए, या फिर जिन लोगों ने इससे पहले रैली में मेडिकल तक क्लियर कर लिया है क्या वो लोग आगे अग्निपथ में उनको कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं, या फिर क्या है। अग्निपथ स्कीम एक गवर्नमेंट ने कमिटी के हिसाब से अप्लाई की हुई है। एक कमेटी 90s में बनी थी जिसके हिसाब से सीडीएस का गठन किया गया था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जो फर्स्ट थे जनरल बिपिन रावत, जो लास्ट ईयर स्वर्गवास जिनका हो गया। 90s में ही ये बोला था कि इंडिया की डिफेंस फोर्स के जो बैकबोन है, मेन जवान्स, वो यंग होने चाहिए। 90s में बोला था और 2022 अभी है। तो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एंड द डिफेंस फोर्सेस, जो इनकी रिसर्च टीम रहती है, उन लोगों को लगा कि अभी ये सही टाइम है तो इसको लागू किया गया। ये ऐसा नहीं है कि वन नाइट में वन को इनने बोल दिया कि आज से अग्निपथ होना चाहिए, ऐसा नहीं है। एक कमेटी जो बनी थी 90s में, उसने पूरे वर्ल्ड में रिसर्च की है, हर कंट्री में देखा है कि कितने लोग वॉलेंटरीली ज्वाइन करते हैं, कितने लोगों को ज़बरदस्ती ज्वाइन कराया जाता है, कितने लोग बिना किसी दबाव के ज्वाइन करते हैं, और कितने यंग हैं, कितने एज ग्रुप क्या है उसमें मेन। तो 17 to 24 जो एज ग्रुप मिला है वो बेस्ट एज ग्रुप मिला है। इसीलिए आर्मी ने ऐसा सोचा है, आर्मी नेवी एयरफोर्स फॉर दैट मैटर, कि एक यंग फोर्स हमारी बैकबोन रहे आर्मी की हमेशा, जिससे कि वॉर में जाने के हम एवर रेडी रहें। तो अग्निपथ स्कीम में पहले जो जवान एंट्री से इंसान आता था वो एग्ज़ाम देता था, मेडिकल होता था, रिटर्न रिटर्न निकाल के उसको 17 साल के लिए नौकरी मिलती थी, फिर उसको पेंशन मिलती थी। अब क्या है, जो भी सबसे लो लेवल में आएगा, जैसे एयरफोर्स में एयरमैन, नेवी में आते हैं आपके सेलर्स, आर्मी में जवान, ये तीनों का एग्ज़ाम एक ही होगा। अग्निपथ स्कीम से अग्निवीर बनेंगे ये लोग, इनको एक अलग से इंसिग्निया मिलेगा, अग्निपथ जो है अपने चेस्ट में लगाएंगे, उससे पता चलेगा कि अग्निवीर स्कीम से आया हुआ है। अग्निवीर के लिए आप 4 साल तक का आपको सर्विस करने का मौका मिलेगा। उसके बाद अगर 100% लोग हैं, 100% में से 25% लोग, उनके अगर रिकॉर्ड अच्छा रहा, उनका काम कर्मठ जुझारू अगर वो रहे, तो उन 25% लोगों को 15 साल के लिए परमानेंट कमीशन मिलेगा। जो बाकी लोग बच जाते हैं, जिसको लेके अभी इतना हल्ला चल रहा है, उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्रावधान हैं। जैसे उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा अग्निवीर से रिटायर होने के बाद, जो सर्टिफिकेट बाकी जगह प्रेफरेंस में बहुत काम आएगा। जैसे CAPF है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, उन लोगों ने बोल दिया है क्लियर कट कि हम लोग अग्निवीर्स को प्रेफरेंस देंगे। ऐसे ही मैनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव ऑलरेडी गिवन दिस थिंग इनटू नोटिस दैट दे विल बी प्रेफरिंग अग्निवीर्स देन दैट ऑफ एनी सिविलियन। उसके अलावा काफ़ी MNC मल्टीनेशनल कंपनीज, काफ़ी स्टेट की पुलिस फोर्सेज ने खुद बोला है कि हम भी अग्निवीर्स को प्रेफरेंस देंगे। तो अग्निवीर ऐसा नहीं है कि कहीं के नहीं रहेंगे, इसके साथ साथ उनको 11 लाख रुपए मिलेंगे, जिससे खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अग्निवीर्स को अगर कैजुअलिटी हो जाती है, गॉड फॉरबिड अगर उनकी डेथ होती है, तो उनको 1 करोड़ रुपए। उसके अलावा एक्सग्रेशिया भी काफ़ी अच्छा अमाउंट है, अगर उनका कुछ डिसेबल हो जाते हैं पार्शियली या फिर परमानेंटली, उसके लिए भी एक्सग्रेशिया उनको मिलता है। तो अग्निवीर एक ऐसा सडन चेंज है जिससे कि हम अपनी आर्मी नेवी एयरफोर्स को एकदम यंग रख सकते हैं। तो पहले जैसे में पेंशन मिलती थी और कैंटीन फैसिलिटीज़ मिलती थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती थी, नई वाली में नहीं मिलेगी। हालांकि अगर आप सियाचिन में हैं, अग्निवीर है और सियाचिन में पोस्टेड है, तो आपको वो सारे अलाउंस मिलेंगे जो एक दूसरे आर्मी ऑफिसर या आर्मी जवान को मिल रहे हैं जो सियाचिन में ही है, पर आपको पोस्ट रिटायर बेनिफिट्स नहीं मिले। इसके अलावा कोई भी स्कीम नहीं है जिसके थ्रू आप आर्मी में एंटर कर सकते हैं जवान रैंक पे। अग्निवीर रैंक ही एक रैंक रहेगी। और जिन लोगों ने इससे पहले रिक्रूटमेंट रैली में भाग लिया था और अपना फिजिकल और मेडिकल क्लियर किया हुआ है, हु आर वेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ द लास्ट एग्जाम, उनको भी इस बार के अग्निपथ स्कीम में एज रिलैक्सेशन के तौर पे अप्लाई करने का मौका दिया है। पहले 21 साल तक का अप्लाई कर सकते थे, अब ये 23 ईयर्स कर दिया, 23 साल तक का। तो जो भी 2 साल से कोविड की मार में हम लोगों ने इतना सहा है, 2 साल उन लोगों के लिए दिए हुए हैं। इसमें सैलरी 30 से 40 हज़ार रुपये रहेगी, जो कि मुझे लगता है एक ठीक सैलरी है। और अगर हम जवान इंसानों को सिखाएं कि डिसिप्लिन क्या होता है, एक पंक्चुअलिटी क्या होती है, तो ये चीज़ें रिटायरमेंट के बाद भी हर इंसान को आनी चाहिए। फॉर दैट मैटर ये चीज़ें सबको आनी चाहिए। लेकिन कोई भी इंसान प्रेफर करेगा कि अगर एक सिविलियन है और एक अग्निवीर है, तो अग्निवीर को प्रेफर कोई भी करेगा, क्योंकि उसके पास काफ़ी क्वालिटीज़ वो हैं जो इंसान में ढूंढता है। आर्मी नेवी एयरफोर्स की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी हाल में हुई थी, उसके अकॉर्डिंग जितने भी लोग वायलेंस में जिनका नाम FIR में नेम रजिस्टर्ड है, उनको आर्मी में जॉब नहीं मिलेगी, आर्मी नेवी एयरफोर्स कहीं नहीं मिलेगी। और जितने भी लोग अग्निवीर के लिए अप्लाई करेंगे, उन सब के पास एक प्लेज होगा, जिस उसमें लिखा होगा कि हमने अभी तक कुछ भी वायलेंस में हिस्सा नहीं लिया है, हमारे किसी भी FIR में हमारा नाम नहीं है। दिस विल बी क्रॉस चेक्ड बाय द पुलिस
पुलिस वेरिफिकेशन होगा, घर घर जाके पुलिस देखेगी कि इसका नाम एफआईआर में है कि नहीं है, उसके बाद ही उसको अलाउ करेगी अप्लाई करने के लिए। तो मेरे हिसाब से दंगे वंगे में भाग लेके आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। दंगे में अगर आप भाग लेंगे तो आपको सिर्फ एक चीज़ मिलेगी, फौज की लात। क्योंकि कुछ मतलब नहीं है यार। अगर मैं आपकी जगह होता ना, मैं फिजिकल और अपने पढ़ाई में ध्यान देता। क्योंकि चेंज कभी नहीं होगा। अगर आर्मी ने बोल दिया है या फिर डिफेंस फोर्सेज ने बोल दिया है कि दिस इज़ द ओनली वे बाई विच यू कैन एंटर थ्रू दीज सर्विसेज, तो उसके अलावा कोई चेंज अब आएगा नहीं। मेरे को पता है, ये लिख के ले लीजिए आप, कितना भी दंगा कर दीजिए, ये चेंज कभी होना नहीं है। इसीलिए इवन इफ़ यू आर प्रोटेस्टिंग, इट मस्ट बी अ पीसफुल प्रोटेस्ट। अगर आप कोई चीज़ें तोड़ रहे हैं, रेल जला रहे हैं, ट्रेन जला रहे हैं, बस जला दे रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, आप अपने देश से प्यार कैसे कर रहे हैं खुद बताइए। इसीलिए एक सेंसिबल इंसान की तरह सोचिए कि अगर यही आपके पास तरीका है आर्मी में जाने का, तो क्यों ना इसी में जाके कुछ सोचा जाए। आप ऐसा क्यों नहीं सोच रहे कि 25% लोग के अंदर मैं आऊँगा। आप पहले सोच रहे नहीं नहीं मैं 75 वाला ही हूँ ऐसा नहीं होता है। उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं यार। लोग 20 आजकल 23 साल में किसी की नौकरी नहीं लगती। नौकरी के बाद असली झंझटें शुरू होती हैं। तो इसीलिए बिहेव लाइक अ ट्रू पैट्रियट एंड डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव विच कैन हेल्प द कंट्री टू फ्लरिश। ऐसे लड़ाई करके या फिर वायलेंस करके कुछ नहीं मिलने वाला। आप देश को पीछे ले जा रहे हैं। आपका खुद का पैसा है वो ट्रेन में, टैक्स पेयर का पैसा है, जो मेहनत की कमाई उसका पैसा आता है, उससे वो चीज़ें खरीदते हैं सरकार। तो इसीलिए लड़ने वड़ने के बजाय आई वुड से कि आप अपने आप में ध्यान दें, अपने आप को फिजिकल फिट रखें, पढ़ाई में ध्यान दें। और मुझे पता है कि अभी नीचे कमेंट्स में काफ़ी बेकार बेकार कमेंट्स आने वाले हैं कि तुम तो नहीं कर रहे हो तैयारी इसलिए तुमको पता नहीं है ये वो। आई डोंट केयर, आई एम लीस्ट बॉदर्ड, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए जो ढंग का इंसान इस चीज़ को समझ रहा है, अपनी एक्सरसाइज पे, पढ़ाई पे बढ़िया फोकस करो। हु नोज़ कि कल सीडीएस में भी ये चीज़ हो सकता है। आप लोग वायलेंस थोड़ा ना करेंगे। आप लोग देखिए कि इसमें अच्छा क्या कर सकता हूँ मैं। अगर कुछ चीज़ गलत भी है उसमें अच्छा देखने की कोशिश करिए। हालांकि मैं कह रहा हूँ गलत नहीं है। इसीलिए आई थिंक दिस वीडियो क्लियर सम ऑफ द डाउट इन ऑफ योर माइंड। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।